शनि की 7.5 जब लोगों के दिमाग में छाई ही रहती है, शनि की 7.5 तो दूर की बात, शनि के नाम से ही थर थर कांपते हैं लोग। जी हाँ, शनि की 7.5 किसकी चल रही है? 7.5 हमेशा बुरी ही होती है या नहीं? ये सवाल बार बार दिमाग में घूमा करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तो जो 2.5 साल के बाद वाला 2.5 वाला समय जिस भी राशि पर आता है, ये थोड़ा कष्ट है। और कुंभ राशि जिनका सबसे ज्यादा आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि परेशानी हमेशा चलती रहती है, इतने ज्यादा कष्ट। आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मीता। नमस्कार मीता जी। नमस्कार मीता जी, आज आपसे जो विशेष प्रश्न इस पॉडकास्ट के बीच में है वह 7.5 को लेकर ही है। लोगों के बीच में बड़े ही भ्रम है कि 7.5 जो है वह बुरी ही होती है। क्या यह मिथक है या नहीं? क्या इसके बारे में जो लोग सोचा करते हैं वही सही है, या अधिकतर एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में डराया करते हैं? क्या यह भी ठीक है या नहीं, और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न मीता जी आपसे यह रहेगा कि 7.5 आखिर होती क्या है? नमस्कार शरद जी। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शनि की 7.5 है क्या। 7.5 साल का एक ज्योतिषीय अवधि है, एक पीरियड है जो कि 7.5 साल किसी भी राशि को अपने जीवन काल में गुजरना पड़ता है। शनि का गोचर जिस भी राशि में होगा, उस राशि पर, उस राशि से एक राशि पहले और उस राशि के एक राशि बाद में, तो ये 7.5 साल की अवधि है और यही शनि की 7.5 है। मतलब आपका कहने का अर्थ ये हो गया कि हर व्यक्ति को 7.5 झेलनी ही है। अगर हम 90 वर्ष का एक समय मान के चलें तो 30 साल के बाद आपकी शनि की 7.5 आनी ही आनी है, क्योंकि आपको पता है शनि की चाल सबसे ही विलंब चलते हैं, 2.5 साल में चलते हैं। तो एक मनुष्य की अगर हम जन्म अवधि 90 मानते हैं तो शनि की 7.5 3 बार उसके जीवन में आएगी ही आएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 90 साल जी रहा है तो 3 बार उसे 7.5 झेलनी ही है। जी, शनि उनकी राशि पर 3 बार आएंगे ही आएंगे। अच्छा, तो ये भी बात जानने लायक है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहें तो 7.5 किसकी कितने कितने साल चलने वाली है और अभी किसकी चल रही है, ये भी आप गाइड कीजिए प्लीज। हर राशि की 7.5 साल ही होनी है, इनको चरणों में बांट दिया गया है जी। अब हम चरण समझाती हूँ मैं आपको कि 3 चरणों में शनि की 7.5 किस प्रकार एक ही राशि पर आती है। सपोज करिए इस समय गोचर में जो शनि देव हैं वो मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि से पूर्व वाली राशि हुई आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि का सबसे अंतिम चरण है, मीन राशि पर शनि देव का शिखर वाला चरण है, द्वितीय चरण, और मेष राशि जो उसके बाद आती है उनका उदय वाला चरण है। तो ये 3 चरण हैं और 3 चरण एक राशि को अपनी समय अवधि में गुजारने ही पड़ते हैं। अच्छा, आपने शब्द इस्तेमाल करा गुजारने हैं और मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि शनि की 7.5 झेलनी पड़ेगी। तो ये जो मिथक है या इस बात को कहें कि बार बार लोग कहते हैं शनि 7.5 झेलनी पड़ेगी, तो झेलनी पड़ेगी का मतलब है कि क्या 7.5 बार बार कष्टकारी ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना डराया गया है, ऐसा कोई मिथ नहीं है। आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए, क्योंकि आप जानते हैं शनि क्या है, कर्म फलदाता है। सबका प्रश्न पत्र एक है लेकिन उत्तर सबने अलग अलग लिखे हैं। तो उत्तर क्या है? आपके अपने ओन कर्मास। तो आपने जैसा कर्म किया वैसी ही आपको दशा आएगी, तो इसमें डरने की क्या बात है। अगर आप किसी गुरु का मार्गदर्शन कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि आज से 2 या 3 साल बाद आपकी शनि की 7.5 आने वाली है, तो आप पहले से सचेत हो जाते हैं। जो चेंज, जो बदलाव शनिदेव आपके जीवन में लाएंगे, उसको अगर आप पहले से समझ के चलें तो मैं मानती हूँ कि जीवन आसान हो जाएगा। आपके हिसाब से 7.5 किसको सबसे ज्यादा परेशान करती है? अगर ये देखा जाए कि 3 राशियों की आप बता रहे हैं हर समय 7.5 चलती है, तो फिर सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? जिस राशि पर शिखर पर होते हैं। 3 फेजेस मैंने आपको बताई। पहला वाला फेज है उदय। पहला वाला फेज उदय मतलब क्या है, जो कि इस समय मेष राशि पर है, कि उनके ऊपर मीन राशि पर शनिदेव विराजमान है, लेकिन मेष राशि पर भी वो इस तरफ से ढैया लगा रहे हैं, तो ये उदय वाला काल है। लेकिन जो मीन राशि है
उसके शिखर पर है, पीक का समय। तो जो 2.5 साल के बाद वाला 2.5 वाला समय जिस भी राशि पर आता है, ये थोड़ा कष्टप्रद है। और कुंभ राशि जिनका सबसे ज्यादा आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि परेशानी हमेशा चलती रहती है, ये क्या एक ऐसा संयोग है या कुंभ राशि के ऊपर विशेष कोई कारण है कि इतने ज्यादा कष्ट शनि ने दिए? देखिए, खाली कुंभ राशि वालों को तो ये आप भी जानते हैं कि गोचर में कई और भी ग्रह विराजमान हैं, लेकिन जहां तक बात करेंगे शनि देव की, क्योंकि हम इस समय 7.5 पे बात कर रहे हैं, तो जो शनि देव है वो अस्त पर हैं। अगर आपने अपने कर्मों को अच्छा किया तो विश्वास कीजिए, जो बदलाव शनि देव आपके जीवन में लेने आए थे, जो स्पीड ब्रेकर लगाने चले थे, कि जो जीवन का उद्देश्य आपको बताने के लिए शनि देव आए हैं। शनि की 7.5 एक्चुअल में क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य बताने के लिए आई है। आपका जीवन एक ट्रैक पर चल रहा है और आप सपोज करिए कि आपको अपनी स्त्री से बहुत प्रेम है, आपको अपने घर से प्रेम है, आपको अपने जॉब से प्रेम है, लेकिन आपका वास्तविक जीवन किसके लिए जन्म हुआ, ये बताने के लिए आए। और एक पहला शुरुआत का 2.5 साल का पीरियड जो आएगा, उसमें आपकी जॉब जाएगी, जो भी आपका प्रिय है वो आपसे छिन जाएगा और आप अकेले में आएंगे। सेकेंड पीरियड में जो डिप्रेशन वाला टाइम है, वो आपके सोचने का समय होगा कि क्या आपको करना है। जिस बदलाव के लिए शनि देव आए हैं उसको स्वीकार करिए, आप सरेंडर करिए और आप विश्वास करिए, जो अस्त वाला समय आएगा शनि देव आपको देकर जाएंगे और इन 7.5 सालों में आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। मीता जी, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे शनि फ्रेंड है। जी हाँ, और ये भी साथ साथ समझ में आ रहा है कि शनि जाते जाते देकर ही जाने वाले हैं, तो मतलब कुंभ राशि की तो लॉटरी लगने वाली है। क्या ऐसा है, जबकि राहु स्वयं आकर कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं अभी भी? देखिए, ये आपके कर्मास का खेल है। हम क्या करते हैं, एक हमारे अंदर मिथ है, 2 हमने अच्छे काम किए और 2 बुरे कर लिए, प्लस और माइनस मिलके बराबर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा लेजर नहीं है, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। अगर हमने इंटेंशन डाल के किसी का बुरा किया तो ये आपका एक बैड कर्मास है और शनि आपको उसका फल दे के ही जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, आप अनुशासित रहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर किसी का भी अहित ना करें। तो जरूर है कि आपको अस्त वाला समय कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और अच्छा ही देके जाएंगे, क्योंकि आप तो ये जानते हैं शनि जो देकर जाते हैं वो स्थायित्व देकर जाते हैं, परमानेंट मिलेगा जो भी मिलेगा। जी, वो राहु वाला खेल नहीं है कि आज सबको दे दिया और कल जो आज है अर्श पर कल फर्श पर। कल फर्श पर नहीं। जो शनि देते हैं वो आपकी पूरे 7.5 साल परीक्षा लेते हैं और उन 5 साल में आप जो खरे उतरे, आने वाला वो जो लास्ट वाला जो आपका पीरियड है, उसमें वो आपको देके ही जाएंगे। मीता जी, आपने कहा कि 7.5 जो है वो जीवन पर फर्क जरूर डालती है, पर जीवन में किन किन चीजों पर विशेष रूप से इसका असर देखा जाता है, इसके बारे में और मार्गदर्शन दीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 7.5 एक नॉर्मल मनुष्य के जीवन में किस किस चीजों का बदलाव लेकर आती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इससे प्रभावित होती हैं। सबसे पहला, आदमी का मन। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि पर आ रहा है। चंद्रमा क्या है? इमोशन। आपके इमोशन आपको इतना कमजोर कर देगी, आप घबराना शुरू कर देंगे, आप डिप्रेशन की ओर जाना लगेंगे। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी हेल्थ इससे इम्पैक्ट होगी। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपका कार्य क्षेत्र। अगर आप जॉब करते होंगे तो जॉब भी जा सकती है, आपको बिजनेस में स्विच ओवर होने वाला होगा, आप बिजनेस करते हैं तो उसमें रुकावट आएगी। तो 3 चीजें हैं, एक आपका मन, एक आपकी हेल्थ और तीसरा आपका कार्य क्षेत्र। एक चीज और आप बताएं, जैसा कि आपने कहा कि 90 वर्ष की आयु में 3 बार 7.5 आनी ही है, पर क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिसने किसी ने बचने की कोशिश करी हो और वो 7.5 से बच गया हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। स्वयं शिव भगवान, उनके ऊपर भी 7.5 आने वाली थी। मैं आपको शिव भगवान के ऊपर 7.5 आने वाली थी तो उन्होंने बचने की कोशिश की? जी, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी, कि जब शिव भगवान को ये पता लग गया कि उनकी 7.5 आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि शनि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, और वो जाकर छुप गए और उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब 7.5 साल वो भैंसे के रूप में छिपे रहे, लेकिन आपने क्या देखा, भैंसी के रूप में, एक जानवर के रूप में उन्हें छिपना पड़ा।
जब 7.5 साल बाद वो लौटे, शनिदेव को ही बैठे हुए मिले। शनिदेव ने कहा कि आ गए आप? तो उन्होंने कहा, देखा शनि, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैं 7.5 साल। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप स्वयं प्रभु हैं, और आपने क्या किया? अपना वेश छोड़कर एक जानवर के वेश में छुप के बैठे। ये है डर था आपके मन में, आप अपनों से दूर हो गए, और आपका जो कार्य था प्रभु इस संसार को संभालना, आप उससे भी वंचित हो गए। यही तो शनि की 7.5। और वो भैंसा बनकर गए कहाँ? केदारनाथ। अच्छा, जो केदारनाथ में रूप है भगवान शिव का, वो ये रूप है जी। 5 भाइयों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया, और भीम ने उन्हें, जब वो जो है अंतर्ध्यान होने लगे, तो भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, और वो जो उनका ऊपर वाला हम्प वाला पार्ट है, ओके, जो कुवड़ हम देखते हैं जी, वो वही। तभी तो आप देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में है। लेकिन जब आप दर्शन करेंगे तब आप क्या देखेंगे? वहां पर एक भैंसे की हम्प है, शिवलिंग नहीं है। वही तो शिव का रूप है। आपने जो बात कही है उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहूंगा कि क्या दर्शकों ने भी इस बात को महसूस किया कि केदारनाथ के दर्शन असल में 7.5 का असर है। अगर ऐसा है तो 7.5 सब पर ही इफेक्ट डालती है, ये बात भी हमने आज जानी। शनि फ्रेंड है, आज हमें मीता जी ने बताया। साथ ही साथ मीता जी हमें आज ये भी कुछ ऐसे उपाय जरूर दीजिए जो कि 7.5 में ये भी हमारे फायदा दे पाए, या हमें जो शनि से आप कह रहे हैं कि देते जाते हैं, जब जाएंगे तो देकर जाएंगे, पर जिनकी 7.5 अभी आई ही है, जैसे कि आप बता रही हैं कि मेष राशि की तो अभी आई ही है, तो मेष राशि की 7.5 अभी बहुत लंबे पीरियड तक है। ऐसे में उनको क्या ऐसे उपाय कर लेने चाहिए, या शनि की कृपा पाने के लिए उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को, जिससे कि उनके फायदे बढ़ जाएं और शनि से होने वाले नुकसान कम हो जाएं? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हर आदमी की कुंडली अलग है, हर आदमी के अपने अपने कर्मास है। ऐसा नहीं है पूरे विश्व में 25% लोगों की शनि की 7.5 तो आएगी, क्या सब पर एक जैसा असर डालेगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अपने ओन कर्मास, जो आपने किया है वही आप पाएंगे। जो परीक्षा फल में आपकी कॉपी में लिखा गया है, जो आपने लिखा है, शनिदेव उतने ही अंक आपको देंगे। तो ये मैं नहीं कह पाऊंगी कि सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ समान उपाय हैं जो आप पहले से अगर करने लगे। एक, आप अनुशासित हो जाइए, अपने से नीचे तबके के लोगों का सम्मान करना सीखिए, समय का पाबंद होना, अपने से नीचे वाले लोगों का अपमान ना करिए, अपशब्द का प्रयोग ना करिए, उन्हें भी इंसान समझिए। एक मैं बड़ा छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगी कि आमतौर पे आप क्या देखेंगे कि जैसे लोग होटल में या ढाबे में जा रहे हैं, तो वो जो पानी देने वाले लड़के हैं या उनको जो है अपशब्द के द्वारा, ए इधर आना, छोटू कह के सीटी बजाकर बुलाना। बिल्कुल जी। तो ये कॉमन सा उदाहरण मैं बता रही हूँ कि आपने क्या किया, आपने वो तो अपने कर्म को कर रहा है, वो तो अपने इस कार्य को करने के लिए उसको शनिदेव ने वहां पर पहुंचाया है। तो आपने क्या किया? आपने अपना शनि खराब किया। बहुत अच्छा। तो ये एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप पहले से अपने उसमें ले आइए। और बाकी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबकी कुंडलियां अलग हैं, सबके जन्म चक्र अलग हैं, हर आदमी के लिए एक उपाय नहीं हो सकता। एक साधारण सा उपाय है कि आप कोई भी विपत्ति आने वाली हो तो आप अपने आप को मजबूत करिए। अपने आप को मजबूत हम कैसे करेंगे ये सब जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो ये सबसे सरल उपाय है। अपना मंगल अच्छा कर ले तो अपना शनि पहले ही बेहतर हो जाए। आप अपने आप को करेज ले रहे हैं। आप देखिए, अगर हम शक्तिशाली हैं तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए तो हमारी एंटीबॉडीज उससे लड़ती है ना, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने जा रहे हैं। जी, तो आप क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ, सबसे सरल उपाय जो सभी पर है, जिसमें हमें कुंडली देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुंडलीवार आपका शनि किस घर में है, उस पर किसकी दृष्टि है, ये वेरी करता है, तो आप जानते हैं। तो इसके लिए तो एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर ढूंढना जरूरी है, जैसा मीता जी हमारे साथ ही बैठी हैं, या और बेहतर एस्ट्रोलॉजर्स जो हमारे आसपास हों, उनसे एक राय लेना आपके हिसाब से जरूरी है अपनी लाइफ के बारे में गाइडेंस। मैं ये कहूंगी कि आपको अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए,
क्योंकि अगर आपने कोई गुरु चुना तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपकी बिल्कुल। शनि की 7.5 आने वाली है। अब आपको अपने जीवन में क्या बदलाव आएगा उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और बिल्कुल। आप इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना, अभी से उन चीजों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इज मेन। चेंज हो रहा है जीवन में, लेकिन उस अचानक से बदलाव आएगा तो घबराहट हो जाती है, बिल्कुल हो जाएगा। पहला फेज है। लेकिन अगर आपने पहले से ये बात समझ ली है कि मुझे क्या क्या चीजें बदलाव करनी है, तो मैं तो ये बेहतर कहूंगी कि किसी गुरु का मार्गदर्शन लें। और क्योंकि सबकी जन्म पत्रियां अलग है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसा आप कह रहे हैं कि शनि फ्रेंड है या लोगों के मन में एक डर बना हुआ है हमेशा से ही, तो क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शनि की 7.5 में ही विशेष रूप से उपलब्धि पाई हो या अपने जीवन में सक्सेस लिया हो? ये तो आपका बहुत ही बेहतर प्रश्न है कि मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि शनि की 7.5 से इतना डरना क्यों है। कुछ बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हमें शनि की 7.5 में मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने शनि की 7.5 में अपने जीवन का पीक प्राप्त किया है। मतलब राजा बन गए देश के। जी, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और क्या चाहिए। शनि की 7.5 में राजा बन गए लोग, इस तरह के भी उदाहरण हैं। तो 7.5 बुरी नहीं है, ऐसा आज हमें मीता जी ने बताया है। मीता जी, एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे उपाय हैं जो कि आम तौर पर लोग करें, जिनमें कि आम लोगों के द्वारा किए जाने वाले भी उपाय कुछ ऐसे हों जो कि घर में ही किए जा सकते हों या ज्यादा से ज्यादा उन्हें मंदिर जाना पड़े, लेकिन कोई विशेष ऐसे उपाय ना करने पड़े जो कि कठिन हो? तो क्या अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय भी करने पड़ सकते हैं? जैसे कि आपने कहा राशि अनुसार अलग अलग जो भी ताकतें हैं या जो भी उनको दिक्कतें आ सकती हैं शनि की 7.5 में, तो क्या मेष राशि के लिए आप विशेष उपाय देना चाहेंगे ऐसा कोई, जिसमें कि मेष राशि वाले शनि की 7.5 में क्या करें, ये बात हमें पता लग पाए? देखिए, मैं एक विशेष उपाय आज आपको देना चाहूंगी। जो मेष राशि के जातक हैं, जैसे कि जिनकी ढैया अभी मतलब प्रारंभ हुई है, जिनका उदयकाल, तो वो क्या करें, अपनी हाइट की जो उनकी लंबाई है उससे एक काला धागा लें और 8 टाइम्स अपनी हाइट का 8 गुना धागा नाप कर 11 शनिवार शनि देव के चरणों में अर्पित करें। और ये तो आप भी जानते हैं कि हमें निगाह मिलानी नहीं है शनि देव की, बिल्कुल, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो कष्टकारी है। तो आप जो है चरणों पे वो धागा 11 शनिवार चढ़ाएं, तो मेष राशि वालों को जरूर लाभ मिलेगा। अच्छा, ऐसा ही क्या मीन राशि जिनका आप कह रही हैं शिखर पर है 7.5, ऐसे में शिखर की 7.5 पर तो बहुत तगड़ा उपाय करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास है ना हनुमान जी, तो हनुमान जी की शरण में जाना है। आपको क्या करना है, 11 पीपल की एक माला बनानी है और पीपल की माला बनाकर हनुमान जी को आपको अर्पण करना है। और ऐसा अगर आप 11 शनिवार करते हैं तो मैं ये समझूंगी इनफ होगा, और इससे कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छा। और अब मेरी फेवरेट जो कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए क्या उपाय है जो कि जाती हुई 7.5 जैसा आपने कहा देकर जाएगी, वो क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये उपाय देना चाहूंगी कि उस राशि के जातक, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम एस से शुरू हो जाता है शरद जी, जैसे आपका भी जी। तो ये उपाय मैं आपको जरूर देना चाहूंगी कि आप करें, आपको लाभ मिले, और आप हमारे दर्शकों को ये बात बताएं कि एस नाम के जातक क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पीपल के वृक्ष की सेवा करनी है। कैसे करेंगे आप? आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और शनिवार को आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। और एस नाम वाले जातक को मैं मानूंगी जरूर लाभ मिलेगा। अब एक और नाम आता है जी वाले जातक, जी नाम वाले कुंभ राशि में आते हैं। तो जी नाम वाले क्या करेंगे, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे, उन्हें जरूर आराम मिलेगा। कुंभ राशि वालों को पीपल की सेवा करनी है। जी, बहुत अच्छा। मीता जी, बहुत ही अच्छा आपके साथ पूरा वक्तव्य रहा। ये पॉडकास्ट आज शनि की 7.5 के ऊपर जिस तरह से पूरी तरह से डेडिकेटेड था, उस हिसाब से जितनी क्लियरिटी ऑफ माइंड आपने यहाँ शनि के ऊपर दिया, शनि की 7.5 के ऊपर दिया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि शनि की 7.5 30 साल में हर व्यक्ति की आनी ही आनी है, और 7.5 साल अलग अलग तरीके से अलग अलग जितने भी उसके इफेक्ट्स हैं वो झेलने ही पड़ते हैं, या ये कहा जाए उसके साथ रहकर अपने आप को निर्मल बनाना ही होता है। आज आपके साथ हमने जब 7.5 पर इतना विशेष ये पॉडकास्ट किया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो भी विचार आपने रखे, जो उपाय आपने दिए, और जिन लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, उन सभी की ओर से मैं शनिदेव
और उनकी कृपा बरसाने के लिए इन सभी पॉडकास्ट देखने वाले व्यूअर्स को, आपको और साथ ही साथ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को इसी तरह ब्लेसिंग्स देते रहें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें, ऐसा चाहूंगा। आपका यहाँ पर पॉडकास्ट हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी।